नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सद के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सैनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनने के बाद अगर आप लोग गाने सुनने के शौकीन हैं ना तो बहुत ज़्यादा घबराने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अमरदीप से। अमरदीप नाम का एक लड़का पंजाब के छोटे से गाँव में रहा करता था। अमरदीप अपने परिवार का सबसे चहीता बेटा था, सबसे छोटा था। अमरदीप के परिवार में उसके माता पिता, इसकी एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई था। दोनों इससे बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, 2-2 साल का फर्क था। ये तीनों का एक नियम था कि घर से बाहर निकलकर बहुत खेला करते थे। इंडोर गेम का उस समय उतना ज्यादा ट्रेंड नहीं हुआ करता था। मतलब कि मैं बात कर रहा हूं आज से तकरीबन 25 साल पहले की। लोग ऐसे आज के ज़माने जैसे नहीं कि टैबलेट में लगे हुए हैं, लैपटॉप में गेम्स खेल रहे हैं, या फिर मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, या फिर ये सब कुछ भी नहीं है तो पता नहीं अलग अलग चीज़ें क्या आ गई है। उस समय ऐसा था भाई सीन कि लोग ना बाहर जाते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, लुका छुपी खेलते थे, आई स्पाइस खेलते थे। आई स्पाई, देखो आई स्पाई होता है वो, मैंने भी आई स्पाइस बोल दिया। हाँ, तो इस तरह के गेम्स होते थे। तो बहुत लोग इस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, बच्चे लोग तो खासकर। ऐसा था भाई कि अमरदीप का एक नियम था कि अपने भाई और बहन के साथ अपने घर से थोड़ी दूरी पर स्थित एक मैदान में वो खेलने जाया ही करता था। और किसी दिन नहीं जाए तो उसका पूरा मतलब वो अपने दिन को वेस्ट मानता था, पूरी रात खराब हो गई समझ लो। अब ऐसा था कि स्कूल से आए भाई, आज का दिन अमावस्या का दिन था और इनकी जो माता जी थी बहुत छोटे गांव की थी, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास करती थी और हमेशा से रोकती थी कि नहीं, अमावस्या के दिन इस तरीके से बाहर खेलने नहीं जाओगे, जो करना है घर के अंदर करो, जो गेम खेलना है घर के अंदर खेलो, बाहर नहीं जाओगे। और तीनों भाई बहनों को बाहर खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा, ये तो हो गई नॉर्मल बात भाई। इनके गांव में ना एक ऐसा हॉस्पिटल ग्राउंड था जहां पर हर एक बच्चे को ना जाने की साफ साफ कड़ी हिदायत दे के रखी जाती थी। बच्चे ही क्या, बड़े भी इस अस्पताल के ग्राउंड में एंटर नहीं करते थे। कुछ लोग कहते थे कि वो अस्पताल का ग्राउंड ऐसा है कि रात के समय वो कुछ नशेड़ी जो है ना उनका अड्डा बन जाता है, और कुछ लोग ऐसे कहते थे कि वहाँ पे कुछ लोग क्राइम्स करते हैं, गलत काम करते हैं। तो कुछ लोग ऐसा कहते थे कि उस हॉस्पिटल के मैदान में रात के वक्त आत्माएं भटकने लगती है। बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास करते तो बहुत सारे लोग नहीं करते। जिनको करना होता वो करते और जिनको नहीं करना होता, कुछ भी हो जाए, लाख कुछ भी गड़बड़ हो जाए, वो नहीं करते थे। अब ऐसा हुआ कि इनके परिवार वाले तो ट्रस्ट करते थे, इनको मना करके रखे थे। ये लोग भी समझदार थे, बच्चे लोग हमेशा दूसरे ग्राउंड में जाकर खेलते थे। आज माँ का मन नहीं कर रहा था कि मैं अपने बच्चों को बाहर खेलने जाने के लिए हाँ बोलूं, लेकिन बच्चे जिद में लगे हुए थे कि नहीं माँ, हमें खेलने तो जाना ही है। क्या होता है, बड़ी जिद करके इन लोग निकल जाते हैं भाई। अपने उस डेली वाले मैदान में पहुंचते तो सीन ये था कि उस डेली वाले मैदान में तो कुछ पता नहीं क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। शायद टेलीफोन की लाइन बिछ रही थी, कुछ तो भी टेलीफोन से रिलेटेड काम हो रहा था। उस जमाने में टेलीफोन का ट्रेंड था। जो भी गांव के कुछ रईस लोग रहे होंगे, उनके घर पे कनेक्शन आने के लिए सारी चीज़ें काम चल रहा होगा भाई। इन लोगों ने देखे कि यार हम तो अपने फेवरेट वाले ग्राउंड में नहीं खेल पाएंगे, खेलना तो है। बड़ी मुश्किल से मम्मी से परमिशन लेके निकले खेलने के लिए। कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। अमरदीप का बड़ा वाला भाई बोलता है, थोड़ा शरारती था, चलो अस्पताल के वाले ग्राउंड में खेलने के लिए चलते हैं। अमरदीप और उसकी जो बहन थी वो कहते हैं कि अरे वो ग्राउंड तो हॉन्टेड है ना, भूतिया है, वहाँ पर हम लोग खेलने के लिए नहीं जाएंगे। भाई बोलता है थोड़ा स्टाइल मारते हुए, अरे मैं तो हूँ ना तुम्हारा बड़ा भाई, ऐसे कैसे कुछ भी मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा, चलो मैं उसका सामना कर लूँगा सबसे आगे खड़े होके। ऐसी लकड़ी उठाया नीचे से और बोले देखते हैं कौन है, वहीं पे खेलने जाएंगे और भूत भूत खेलेंगे, चलो। बच्चे तो थे, ऐसा बोल के निकल जाते हैं। पहुंच जाते हैं अस्पताल के उस ग्राउंड में। वक्त हो रहा था अप्रॉक्स 4:30 बजे का। 4:30 बजे ये लोग वहाँ पर पहुँच गए, खेलना शुरू किए। पता नहीं क्या गेम वेम बनाए इन लोगों ने, खुद से ही मन में कहानी बनाए, बोले ये तू बन, ये मैं बनता हूँ, मैं भूत बनूंगा, ऐसा बोल के खेलना शुरू करते हैं। खेल शुरू हुआ और धीरे धीरे इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि इनको खेलने में बहुत मज़ा आने लगा। और ये भुला दिए कि अब अंधेरा पड़ने वाला है। ठंड का मौसम था, जल्दी अंधेरा हो जाता था, दिसंबर का महीना था। खेलते खेलते नोटिस किया, अमरदीप ने ही, छोटा था भले ही सबसे, लेकिन नोटिस किया अरे अंधेरा हो चला है। मम्मी को तो काफ़ी ज़्यादा चिंता थी। मम्मी नहीं चाह रही थी कि आज शाम को हम खेलने को निकले, जिद करके थोड़ा जल्दी निकले, लेकिन मतलब क्या बना,
बात तो वही हो गई, समय तो उतना ही हो गया, चलो भैया चलो निकलते हैं, बहुत लेट हो गया। ऐसे बोल के भैया ने बोला ठीक है चलो निकलते हैं। लेकिन जब भैया निकलने लगा ना इन लोगों के साथ, तो इन लोगों ने नोटिस किया, मतलब अमरदीप और उसकी बहन ने ये नोटिस किए कि भैया ने अपने एक साइड में ना एक पत्थर रखा हुआ था उसके, वहां से एक रेडियो उठाया और चलने लगा। अमरदीप और उसकी बहन बोलते भैया आपने रेडियो कहाँ से मिल गया आपको, कहाँ से उठा लिए, किसका रेडियो है? वो भैया बोलते चुप चुप चुप, अभी किसी को कुछ मत बोलना, ऐसा दिखाओ कि हमारा रेडियो है। ये धीरे से बोलते अरे भैया लेकिन ये हमारा तो रेडियो है नहीं ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो बोलता अरे मुझे रेडियो मिला है, देख अपने घर का रेडियो कितने दिन से ख़राब चल रहा था, ये रेडियो यहाँ पे पड़ा मिला है। रात में यहाँ पे कुछ लोग गुंडे लोग खेलने के लिए आते हैं, लगता है कुछ करने के लिए आते हैं, और उन लोग अपना रेडियो भूल के चले गए पिछली रात को, ये अपने को मिला है, लेके जाएंगे बढ़िया घर पे, मम्मी पापा को शॉक कर देंगे, मज़ा आ जाएगा कि हमको रेडियो मिला है। और ये लोग भी चुप हो गए, लोग भी खुश हुए, यार बढ़िया गाने सुनने को मिलेंगे, रेडियो सुनना सबको पसंद था तीनों भाई बहनों को, और पापा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो रेडियो उठाया और चल पड़े घर की तरफ, इतने बड़े साइज़ वाला ऐसा हाथ में लेके चल पड़े, और ऐसा शो कर रहा था कि हमारा ही है, हम कहीं से खरीद के लेके आए या फिर सुधरा के लेके आए, ऐसा स्टाइल मारते हुए घर के अंदर प्रवेश किया। मम्मी बोलती अरे क्या, कहाँ से इतनी लेट हो गए? मम्मी को चिंता तो पहले से ही लगी हुई थी, और हाथ में क्या लेके आए हो? अमरदीप का बड़ा भाई मंजीत बताता है ये रेडियो है, मेरे एक दोस्त ने हमको गिफ्ट में दिया है। माँ सोचती है अरे वाह, ऐसा कौन सा दोस्त आ गया? बताता है, झूठ झूठ बोल देता है कि अरे हमारा एक दोस्त है, बहुत रिच है, मैंने आपको उसके बारे में पहले ही बताया हूँ ना, उन लोगों के घर पे ना एक रेडियो एक्स्ट्रा था, वो लोग का यूज़ नहीं हो रहा था, आज वो हमारे साथ खेलने आया था तो मुझे दे दिया, बोला कि अपने घर पे लेके जा। दोनों भाई बहन हैरान हो गए, इसका मुंह शौक होके देखने लगे, रे भैया इतना झूठ, इतनी कहानी, कमाल की बात है। ऐसा बोला, अपने भाई बहन को आंख मारा, और मम्मी अपने काम में लग गई, और पिताजी भी रेडियो को देख के थोड़ा खुश हुए, बोले सही है यार रेडियो लगाया जाए। हम लोग रेडियो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, रेडियो प्ले नहीं हो रहा है। मंजीत को बोलते हैं भाई यार तेरा दोस्त खराब रेडियो चिपका दिया, और ऐसा बोल के पिताजी अपने कमरे में आ जाते हैं कुछ काम को करने के लिए। उनकी एक आदत थी, अखबार में ना पता है वो क्रॉसवर्ड आते थे पहले, अभी भी आते होंगे, वो काला डब्बा रहता था, फिर सफ़ेद डब्बा, फिर उसे क्वेश्चन लिखे रहते थे, पहेलियाँ, फिर उसको भरो, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, जिसे हिंदी में शब्द सागर कहते थे, वही। तो पिताजी की आदत थी शाम के टाइम में ऑफिस से आते थे तो भरते रहते थे। फिर लोगों ने देखी साला रेडियो तो बज नहीं रहा है यार, मतलब क्या रहा? फिर मंजीत ने बोला साइड में रख देते हैं, अपन अपना टीवी देखते हैं। इन लोग के घर में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, टीवी चालू करते हैं, और टीवी देखते देखते एक पुरानी सी मूवी लग जाती है, उसको तीनों भाई बहन एंजॉय करने लगते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही इनके हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट हुए थे, एंजॉय करने लगते हैं। अचानक से इन लोगों को नींद आने लगती है, किसको? मंजीत को और छोटी बहन को नींद आने लगती है, लेकिन अपना जो अमरजीत है उसको नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों टीवी देखते देखते सोए। अमरजीत ने बोला कि अरे जाओ ना अपने कमरे में जाके सो, तुम्हारे कारण मुझे भी नींद आ जाएगी, मुझे टीवी एंजॉय करना है, फिल्म अच्छी लग रही है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं और फिल्म चल रही है। अचानक से इसका हाथ गया रेडियो की तरफ, जहाँ ये सोफे में बैठा था उसके बाजू में एक शेल्फ बना हुआ था, वहाँ पे रेडियो रखा था। रेडियो की तरफ हाथ गया, रेडियो उठाया और रेडियो प्ले कर दिया, और कमाल की बात देखो रेडियो प्ले भी हो गया। इन्हें बोला अरे वाह रेडियो चल रहा है, और ये कम आवाज़ में रेडियो सुनने लगा, क्योंकि अंदर पिताजी क्रॉसवर्ड्स भर रहे थे, उनको डिस्टर्ब होता था तो चिल्लाते थे। माँ जी अंदर काम कर रही थी, और भाई बहन सोने के लिए, मतलब एक जबकि एक नैप लेने के लिए गए थे। तो वो समझदार था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता किसी को, तो धीमी आवाज़ में सुनने लगा। फिर उसके बाद सुनते सुनते उसको हल्की सी नींद आई। थोड़ी देर बाद मम्मी आई, अरे बच्चे लोग तुम लोग सब लोग सो गए यार, कुछ थोड़ा पढ़ लिख भी लिया करो, कभी टीवी देखते हो, अभी ये नया रेडियो ले आए, फिर पता नहीं तुम्हारा खेलना कूदना ही खत्म नहीं होता है, पढ़ाई कब करोगे, चलो अब खाना तो खा लो। ऐसा बोल के माँ जी खाना लगाने लगी, और खाना खाते खाते अमरजीत बोलता है कि अरे वो रेडियो बज गया था भैया, आपके दोस्त ने जो रेडियो दिया था, देखो बजा के देखो। तो इसको रहा नहीं गया, मंजीत को उठा और रेडियो प्ले करने की कोशिश किया, लेकिन रेडियो बजा नहीं। बोला नहीं चल रहा है यार, तू भी कुछ भी बताता है, छोड़। ऐसा बोल के ये लोग खाना खाने लगे। फिर उसके बाद इन लोग खाना खा के उठे, फिर इन लोग सोने के लिए जाने लगे। तो अमरजीत ने सोचा यार मेरे हाथ से तो बच गया था, इन लोग के हाथ से क्यों नहीं बजा? अमरजीत गया, रेडियो प्ले किया, रेडियो बज गया। बोले ये क्या सीन है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने अपने भैया को बताया, भैया देखो अभी रेडियो बज रहा है, अभी प्ले करके देखो। भैया लौट के आया, भैया ने प्ले किया, रेडियो नहीं बजा। ये क्या गड़बड़, क्या चल रही है? इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। खैर इसके बाद रात का वक्त हो गया, इन लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में सब लोग चले गए। तीनों भाई बहन का एक ही कमरा था, माँ पिताजी का एक कमरा था।
सोने के लिए चले गए और अचानक से इसको ना रात के समय बहुत बुखार सा आया होगा। इसकी बॉडी काँप रही थी तो मंजीत की नींद खुली। अपने भाई को ऐसा काँपते हुए देखा ना तो माँ के पास गया और बोला कि देखो भाई कैसा काँप रहा है, जल्दी से आओ। माँ देखती हाथ लगा के कि बॉडी तप रही है गर्म होकर और काँप रहा था बहुत ज़्यादा। माँ को कुछ समझ में नहीं आया और रात बहुत हो चुकी थी, डॉक्टर वगैरह ऐसा नहीं, टेलीफोन का ज़माना था उस समय, इन लोग के घर वो भी नहीं था, मोबाइल वोबाइल तो होते ही नहीं थे। तो माँ ने सोची कि जो भीगी हुई पट्टी होती है ना उसको सर में लगा लगा के ठीक करने की कोशिश करती हूँ बुखार। अब माँ कोशिश कर रही है लेकिन लगातार लगातार उसका फीवर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। सुबह के 6 बजे का वक्त होता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एक सरकारी हॉस्पिटल था जो बहुत जल्दी खुल जाता था इनके घर के पास वाला, वहाँ पे ले जाया जाता है भाई। और वहाँ पे डॉक्टर तो आए नहीं थे लेकिन कुछ नर्स और वार्ड बॉय थे जो कि इसको दवाई ववाई देते हैं, बॉटल वगैरह लगाते हैं, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल होता है। अब माँ पूछती है बेटा क्या हुआ, तो बेटा बड़ा घबराया हुआ। पिछली रात को बेटे ने यानी कि अमरजीत ने बड़ा ख़तरनाक सपना देखा था। माँ को बताता है, माँ मैंने रात में ना एक बहुत डरावना सपना देखा, मुझे ना बहुत अजीब अजीब से गाने सुनाई दे रहे थे सपने में। माँ बोलती है गाने? वो बोलता है हाँ गाने सुनाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था मैं किसी एक बंद कमरे में हूँ और आसपास पूरा अंधेरा है और मुझे सिर्फ गाने सुनाई दे रहे हैं और बहुत डरावनी आवाज़ होती जा रही थी उनकी। मैं उठने की कोशिश किया था तो मैं उठ नहीं पाया था, मेरी पूरी शरीर शायद कांपने लगा था। मुझे पता है कि आप आए थे, गीली पट्टी रख रहे थे आसपास, मेरे बात कर रहे थे डॉक्टर के पास ले जाना है, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। वो बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। अब माँ ने सोची बच्चा है, झूठ बोल रहा होगा, बुखार आ गया नॉर्मल। वैसे भी इसको कहानियाँ बनाने की आदत है, तो माँ इग्नोर कर देती है और ऐसा बोल के वहाँ से उठ के चली जाती है, मैं डॉक्टर अंकल को बुला के लेके आती हूँ, कुछ दवाई या इंजेक्शन का टाइम हो गया होगा तो देख लेंगे। सब बोल के चली जाती है और अमरजीत सोचने लगता है कि यार बड़ा डरावना सपना था। उसके बाद डॉक्टर आते हैं, इसको देखते हैं, बोलते कि नहीं नहीं अब ये ठीक है, इसको घर लेके जाओ। घर लेके जाते हैं। घर पे जब रात का वक्त आता है तो आज रात में फिर से इसको वैसे ही सपना दिखाई दिया और फिर अचानक से उठ के ना अपने पीटने लगा। ऐसा मंजीत को ऐसे पीटने की आवाज आई। मंजीत घबरा गया, उठा कि मेरे भाई को हो क्या गया, एक ही जगह पर देख रहा है। मंजीत तुरंत भाग के मम्मी के पास गया। डर जाता था मंजीत, भले ही बड़ा भाई था, होशियार बनता था, लेकिन अंदर से थोड़ा सा डरपोक था। भाग के मम्मी के पास गया और देखे जब मम्मी पापा दोनों आए तो ये अभी भी पीट रहा है और पीट पीट के ना उसने अपना पूरा चेस्ट लाल से काला कर दिया, इतनी जोर जोर से पीट रहा है। अब मम्मी ने सोची कि मैटर ये हमको चिढ़ाने वाला नहीं है, ये हमको बेवकूफ़ बनाने वाला मैटर नहीं है, बच्चों वाला मैटर नहीं है, ये मैटर कुछ अलग है। इतना ज़ोर ज़ोर से ये अपने आप को कैसे मार सकता है? मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता है। उसको नॉर्मल करने की कोशिश करती है। फिर वो लगभग आधे घंटे बाद काम होता है और जब उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों मार रहा था खुद को, तो कारण बता ही नहीं पाता है। फिर वो यही बोलता है कि मुझे वो सपना दिखाई दिया था कि मैं एक बंद कमरे में हूँ, अजीब अजीब से गाने मुझे सुनाई दे रहे हैं और फिर वो आवाज़ लाउड और डरावनी हो गई। फिर अचानक से एक झटका लगा। उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। अब माँ बाबू जी सोचते हैं कि यार मैटर बड़ा ख़राब है, कुछ तो करना पड़ेगा, किसी को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं सुलझा पाएंगे। तो अमरजीत के पिताजी के जो भाई थे, मतलब अमरजीत के ताऊ जी, वो किसी एक ऐसे आदमी को जानते थे जो कि समझ लो एक बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत सिद्ध पुरुष, और इनके फॉलोअर भी थे उस ज़माने में। एक तरीके से बाबा समझ लो उनको, संत बाबा टाइप के। तुरंत अपने बड़े भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। टेलीफोन अपने इनके पड़ोसी के घर था, उनके घर जाते हैं और फ़ोन में बात करते हैं। उनके घर फ़ोन था, बड़े भाई के घर फ़ोन था। सारी बात बताते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है, हम बाबा जी को लेके कल घर पे आते हैं। बाबा जी के साथ इन लोग घर पर आते हैं और बाबा जी बोलते हैं कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतनी चीज़ मुझे समझ में आ रही है, इतना चीज़ मैं जान पा रहा हूँ कि इस घर में एक बाहरी चीज़ है, बाहरी वस्तु है, जिसकी वजह से इस घर में बुरी शक्ति का प्रवेश हो गया है। नेगेटिव वाइब्स इस घर में एंटर कर चुकी है। तो वो कौन सी वस्तु है जो बाहरी है, जो आप लोग से बिलोंग नहीं करती है, उस वस्तु को यहाँ से हटा दो। अब ये लोग सोचते हैं कि यार ऐसी कौन सी बाहरी वस्तु है, सब लोग सोच में लगे हुए हैं। अचानक से अमरजीत की बहन आती है और बोलती है कि वो रेडियो। अब रेडियो बाहरी वस्तु कैसे, मतलब वो तो दोस्त ने गिफ्ट दिया था ना, तो एक घर का ही था। अब सच्चाई बतानी पड़ती है मंजीत को। मम्मी तुरंत सुन के बोलती है कि तो मंजीत के घर का है ना, ये बाहरी कैसे होगी, ये बाहरी थोड़ी हो सकती है। तब जाकर मंजीत को सच्चाई बतानी पड़ती है
क्योंकि मंजीत भी देख रहा था मामला थोड़ा बिगड़ गया है, भाई की इतनी तबीयत खराब हो गई है, भाई रोज़ उठ के खुद के साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, कल को ऊंच नीच हो गई तो सारी चीज़ें मेरे ऊपर आएगी, हम लोगों के ऊपर आएगी, बच्चों के ऊपर। तो सारी बातें बता देता है कि हॉस्पिटल ग्राउंड में गए हुए थे, वहाँ पर ये रेडियो मिला, हम लेकर आए और हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों ने नोटिस किया तो ये प्ले नहीं हो रहा था और अमरजीत प्ले कर रहा था तो ये प्ले हो जा रहा था। हम लोगों ने उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं किए, ये सोचे कि वो बच्चा हमको बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद कुछ तो है उस रेडियो में, तभी तो ऐसा रिएक्ट कर रहा है अपने आप में। बाबा जी भी तुरंत कह देते हैं अगर बात इस रेडियो की है तो इसे जल्द से जल्द घर से बाहर फेंक के आ जाओ। इन लोग के घर पे ना एक डॉगी भी था इन लोग का, वो लेके गए और बाहर फेंक दिए। अब जब बाहर फेंक के आ गए तो बाबा जी ने क्या किए कि इसको ना लाओ गंगा जल पिलाओ, गंगा जल है घर पे, इन लोगों के पास किस्मत से गंगा जल था, गंगा जल लेके आए, उसको पिलाए तो गंगा जल बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पिया और बोले कि ठीक है मैं इसके लिए एक अभिमंत्रित धागा बना रहा हूँ, इसके हाथ में इसके बाजू में वो धागा बांध देना, 11 दिन तक बंधे रहने देना, फिर जब 12वां दिन आएगा ना इस धागे को विसर्जन कर देना घर से दूर के कोई कुएं में और डेली गंगा जल पिलाना। ऐसा बोल के बाबा जी निकल जाते हैं और बोलते ध्यान रहे वो रेडियो अगर तुम्हें वापस से दिखे आसपास तो मतलब वो संकेत हो सकता है, उसको उठाकर किसी भी नदी या तालाब में फेंक देना, कोई पानी का स्रोत होगा वहाँ पे उसको डाल देना। पानी के स्रोत से ऐसी चीज़ों का जो निगेटिविटी होती है वो कम हो जाती है, कट जाती है। ऐसा बोल के बाबा जी निकल जाते हैं। अब वो रेडियो तो इन लोगों को नहीं दिखा, उस दिन कचरा घर में फेंक दिए थे, रेडियो शायद कचरा उठाने वाले लोग आए और वो लेके चले गए और उसका तो जो होना था वो हो गया। लेकिन उस दिन के बाद से इसकी तबीयत में भी सुधार आने लगी, लेकिन कुछ चीज़ें अजीब होने लगी। जहाँ पर ये रेडियो रखा था वहाँ पर एक टक लगा इनका कुत्ता बैठा रहता था, देखता रहता था और कई बार देखते देखते भौंकता भी था। 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे अचानक से उस जगह को ध्यान से, जैसे यहाँ पे रेडियो रखा है तो उस जगह को देखते रहता था पूरी रात और फिर अचानक से भौंकने लगता था वहाँ पर देख देख के। तो काफ़ी सारे लोग अचंभे में आते थे कि ये क्यों भौंकता है। माँ बाप समझते थे कि शायद कोई छिपकली दिखती है, कुछ कीड़ा कॉकरोच दिखता होगा तो भौंकता है, लेकिन नहीं, मैटर कुछ और था। क्योंकि घर में उस दिन के बाद से अमरजीत की तबीयत ठीक तो हो गई थी, लेकिन कुछ एक्टिविटी शुरू हो गई थी। कभी कुछ गिरने की आवाज़ आती, कभी कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आती, कभी कुछ खौफनाक होता। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अमरजीत को डराने लगी तो अमरजीत ने ये पूरी बात अपने माता पिता को समझाई और इस बार उसके माता पिता ने उसकी इन बातों को हल्के में नहीं लिया, सीरियस लिया और ये फैसला लिया कि हम उस घर को छोड़ देंगे। और जब से उन लोगों ने उस घर को छोड़े तो निगेटिविटी थी जो कट गई थी, उनके पिताजी का जो भी बिजनेस था ऑफिस का वो समझ लो अच्छा हो गया, सब कुछ नॉर्मल रहने लगा। बात पुरानी हो चुकी है, सब लोग बड़े हो चुके हैं और ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि अमरजीत ने ही लिख भेजा। अमरजीत जितना सेंस में था वो बताया और जो सेंस में नहीं था वो अपने भाई से पूछा, बहन से पूछा, फिर मुझे बताया। हालांकि ऐसा नहीं कि मुझे बताने के लिए ही पूछा, पहले से ही पता चल गया होगा, लेकिन अमरजीत को ऐसी पूरी चीज़ें पता चली कि मैंने अपनी सुध बुध खो के भी ऐसी कुछ हरकतें किया था जिसकी वजह से परिवार कुछ इस तरह की परेशानी में चले गया। लेकिन इस मामले में गलती किसकी? नहीं, गलती किसी की नहीं। बच्चे थे, नादान थे। हर इंसान बचपने में कुछ ऐसी गलती कर देता है जिसे कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन जानबूझकर गलती करना कभी गलती नहीं कहलाता है। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो ऐसी चीज़ों से दूर रहने में ही सबकी भलाई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।